हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर नंबर 14 पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि पॉलीगन्स होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि इसमें नाम दे रखा है पॉलीगन्स, इसमें पॉलीगन्स का एक मतलब है जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन्स का मतलब होता है साइड्स। यानी कि पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन्स मीन्स साइड्स। अब देखिए मैनी साइड्स, अब इसका मतलब क्या हुआ इसमें मैनी साइड्स का, इसे हम समझते हैं। तो इससे पहले दो चार पॉइंट है जो कि हमें इसमें जानने पड़ेंगे। सबसे पहला है इसमें कर्व, कि कर्व किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्व किसे कहा जाता है कि मैंने अगर सपोज कीजिए किसी एक वाइट शीट पे या कहीं पर भी पेंसिल या पेन की टिप को रखा और बिना पेन को उठाए हुए कोई भी एक फिगर बनाया, चाहे टेढ़ा मेढ़ा किसी भी टाइप का, तो ये हमारा कर्व कहलाता है। यानी कि वो फिगर जो कि किसी प्लेन सरफेस पे बनाया जाए पेंसिल की मदद से, शार्प पेंसिल से, लेकिन उस पेंसिल को उठाया ना जाए एक बार भी। जैसे कि सपोज मैंने ये बनाया और फिर रोक के फिर मैंने ये पेन उठा दिया, तो इसे हम कर्व नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इसी तरीके से बनाया, बिना पेन को उठाए हुए एक फिगर बनाई, तो इसे हम कर्व कहेंगे। तो देखिए, कर्व किसे कहा जाएगा कि किसी भी प्लेन सरफेस पर बिना पेन को उठाए हुए कोई भी फ्री हैंड डायग्राम बना दिया जाए तो वो हमारा कर्व कहलाएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या जानना है। कर्व दो तरह की, सबसे पहला ओपन कर्व। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे ओपन कर्व के बारे में। तो देखिए, ओपन कर्व वो कर्व होती है जो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट को मीट ना करे। सपोज कीजिए मैंने बिना पेन को उठाए एक पॉइंट लिया और यहां से मैंने कुछ भी बनाना स्टार्ट किया, लेकिन मैं वापस से अपने इनिशियल पॉइंट जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी वहां पर नहीं पहुंचा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने दोबारा पेन उठाया और इसकी टिप को बिल्कुल भी नहीं हिलाया, यानी कि बिल्कुल पेन पेपर पे चलाते चले गए और ये इनिशियल पॉइंट को मैंने इससे टच ही नहीं कराया, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी ओपन कर्व। अब देखिए, जैसे ओपन कर्व है वैसे इसमें एक और भी होता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व। अब देखिए, क्लोज कर्व में क्या होगा, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा घुमा फिरा के बिना पेन को उठाए हुए हम वापस से उसी पॉइंट पे पहुंच जाएं। तो देखिए, हम जैसे ही क्लोज पॉइंट यहां पर पहुंचे तो ये कर्व क्या कहलाएगी, क्लोज। जैसे कि मैंने दोबारा से एक डायग्राम लिया, यहाँ पे बिना पेन को उठाए हुए मैं इसे क्रॉस करता हुआ गया, लेकिन इनिशियल पॉइंट को वापस से मैंने टच करा दिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, क्लोज कर्व। तो देखिए, ओपन कर्व समझ में आता है और ये हो गया हमारा क्लोज कर्व। अब इसमें हमें थोड़ी सी चीजें जाननी है, जो कि है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऊपर वाले जो मैंने यहाँ पे दो फिगर बनाई है, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो फिगर है, इसमें पूरे डायग्राम में कोई भी जो भी हमने कर्व बनाया है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि सेकंड वाले फिगर में हमने देखा कि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ पर सिंपल क्लोज कर्व वो कर्व होगी, पहली बात तो पेन ना उठाया जाए तो ये कर्व है। इसके बाद में हम जैसे ही इसे इनिशियल पॉइंट को टच करा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगी, तो ये क्लोज कर्व कहलाएगी। सिंपल कब कहेंगे इसे, जब आपस में ये इंटरसेक्ट ना करे। सपोज कीजिए मैंने इस तरीके से बनाया और अब देखिए ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, तो इसे हम सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहेंगे। इसके बाद में देखिए बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपने इससे पहले भी पढ़ी होंगी। लाइन किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले पॉइंट। देखिए, पॉइंट को डिफाइन किया जाता है जिसकी ना तो कोई ब्रेथ होती है ना ही लेंथ होती है। इसके बाद में आता है लाइन, सॉरी इससे पहले हम लेते हैं रे। देखिए, रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन इसका फाइनल पॉइंट नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लाइन की। तो देखिए लाइन क्या रहता है
जिसका ना तो इनिशियल पॉइंट और ना ही फाइनल पॉइंट फिक्स हो, यानी कि ये दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सके, उसे हम कहते हैं लाइन। इसके बाद में हमें पढ़ना है लाइन सेगमेंट। तो देखिए ऊपर दी गई लाइन का अगर हम कोई भी एक हिस्सा निकाल लें जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट गिवन हो, तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि स्ट्रेट कर्व होगी और जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें पता होगा, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो देखिए अब हमें पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। तो पॉलीगन जो है इसकी डेफिनेशन यहीं से निकल के आएगी, लाइन सेगमेंट से। तो देखिए पॉलीगन्स किसे कहेंगे, सबसे पहला तो इसका क्लोज होना जरूरी है, यानी कर्व होगी पहली बात तो ये, इसके साथ ही ये क्लोज्ड होगी और इसके साथ ही ये सिंपल भी होगी, यानी कि सिंपल क्लोज कर्व। और ये किससे बनी होगी, मेड अप बाय ओनली लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर जो कि सिंपली क्लोज्ड हो, उसी को हम पॉलीगन्स बोलेंगे। तो देखिए आपने इससे पहले क्लासेस में जो भी पढ़ा है वो सारे पॉलीगन्स के बारे में ही पढ़ा है। पॉलीगन की जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, सपोज कीजिए अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक स्क्वायर है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, आप समझ जाइएगा कि ये रेक्टेंगल है। अब देखिए सपोज कीजिए मैंने यहां से पेन को रखा और यहां से मैं डायग्राम बनाता हुआ चला गया, मैंने पेन को उठाया नहीं तो ये कर्व हुई। क्लोज्ड इसलिए क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में टच कर रहा है, सिंपल इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी, और पॉलीगन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी है, लाइन सेगमेंट से। देखिए इसके इनिशियल, हर लाइन सेगमेंट का अपना इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफाइंड है। तो यहां से हमें समझ में आया कि पॉलीगन किसे कहेंगे। तो पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व दैट इज मेड अप ऑफ ओनली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होगी, तो अब हम उसे क्या नाम देंगे, पॉलीगन। अब देखिए दो साइड को लेके तो हम कोई भी कर्व नहीं बना सकते हैं, यानी कि कोई भी सिंपल क्लोज फिगर हम नहीं बना सकते हैं दो लाइन सेगमेंट को लेके। इसका मतलब क्या हुआ, हमें मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए ही होगी, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाली फिगर को हमने नाम दिया ट्राइंगल, क्योंकि इसके 3 एंगल होते हैं। 4 लाइन सेगमेंट वाली फिगर को बेसिकली हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में आते हैं स्क्वायर, क्योंकि 4 साइड से मिलकर बना है, रेक्टेंगल, इसके बाद में आपने रोम्बस पढ़ा होगा। तो ये सब किसके पार्ट्स हो गए हमारे, ये सब हमारे पार्ट्स हो गए बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स के। और भी होते हैं इसमें, तो हमें बेसिकली यहाँ पर यही जानना है कि पॉलीगन्स किसे कहते हैं और कितनी साइड के पॉलीगन्स को क्या क्या नाम दिया जाता है। तो जैसे कि 3 साइड के पॉलीगन को बोला जाता है ट्राइंगल, ये आप जानते हो। 4 साइड वाले को बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब ही होता है बच्चों 4। 5 साइड वाले को बोला जाता है पेंटागन, 6 साइड वाले को बोला जाता है हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टा, 8 साइड वाली फिगर को बोला जाता है ऑक्टागन, 9 साइड वाली फिगर को बोला जाता है नोनागन, और 10 साइड वाली फिगर को बोला जाता है डेकागन। इसके आगे भी रहता है लेकिन हमें इसके आगे जानने की आवश्यकता नहीं है इतनी। तो देखिए यह तो हो गया हमारा पॉलीगन्स के बारे में। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा, सबसे पहले पॉलीगन्स का मतलब होता है जिसकी मेनी साइड्स हो, ऐसी कोई फिगर जिसकी मेनी साइड्स हो। आगे हमने इसे और अच्छे से डिफाइन किया। कर्व हमने जाना, बिना पेन को उठाए हुए कोई भी एक ट्रेस कर दिया जाए कोई भी फिगर, तो वो हमारा कर्व कहलाता है। ओपन कर्व जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग हो, क्लोज कर्व जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो, लेकिन इसमें आ जाता है सिंपल क्लोज कर्व जो आपस में इंटरसेक्ट ना करे। फिर हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर रे के बारे में, लाइन सेगमेंट, जिसके बाद में हम प्रॉपरली डिफाइन कर पाए व्हाट इज पॉलीगन्स। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि पॉलीगन्स के भी 2 टाइप होते हैं। तो हम इन 2 टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है इसका कॉनकेव पॉलीगन।
कॉनकेव पॉलीगन, और सेकंड है इसका कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब देखिए इसमें हमें क्या जानना है कि कौन सा पॉलीगन हमारा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स। तो देखिए एक यहाँ पर आपकी बुक में एक डायग्राम बता रखा है, उसी को मैं बना के आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक ये फिगर बना रखी है। देखिए सबसे पहले ये देखिए क्या ये पॉलीगन है। तो देखिए पॉलीगन, अगर मैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ तो मैंने इस तरीके से ट्रेस की इस फिगर को और जोड़ दिया। तो देखिए कर्व है बिल्कुल, क्योंकि हमने पेन को नहीं उठाया। क्लोज्ड है, इनिशियल फाइनल पॉइंट मैच कर रहा है। सिंपल है क्योंकि आपस में कहीं पर भी कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई, सॉरी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं हुई। अब देखिए कॉनकेव पॉलीगन किसे बोला जाता है? ऐसा कोई पॉलीगन जिसके अंदर के एंगल, इंटीरियर एंगल का कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा। तो ऐसी फिगर में बनने वाला जो पॉलीगन होगा उसे हम क्या नाम देंगे? कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। कोई भी एक एंगल जरूरी, देखिए बाकी के एंगल देखिए, यहाँ से ये एंगल बहुत कम है, ये भी एंगल कम है और ये भी एंगल कम है, लेकिन जब हम इसे नाम दे देते हैं, जब हम इस एंगल ए बी सी की बात करेंगे, इंटीरियर एंगल ए बी सी की बात करेंगे, तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो ऐसी फिगर को हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। ध्यान रहे कि ये सिंपल क्लोज कर्व और लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होने वाली फिगर होनी चाहिए। अब देखिए कॉन्वेक्स किसे कहेंगे फिर। सपोज कीजिए कोई एक फिगर है कुछ इस टाइप से। अब देखिए आप इसके इंटीरियर किसी भी एंगल की बात कर लीजिए, कितना भी होगा लेकिन ये 180 से कम ही रहेगा। तो ऐसा कोई एंगल जिसमें कि प्रत्येक एंगल, कॉनकेव में तो कहा गया था कि कोई भी एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल 180 से ज्यादा हो तो कॉनकेव पॉलीगन कहलाया, लेकिन कॉन्वेक्स में एवरी एंगल यानी ईच एंड एवरी एंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री से हर एक एंगल कम ही होना चाहिए। तो ऐसे दी गई फिगर हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाती है। तो हमें जो पढ़ना होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, इन सब के बारे में, ये सारी की सारी फिगर हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगन ही कहलाती हैं। और चार साइड होने की वजह से, 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाली फिगर की वजह से इसे हम क्वाड्रिलेटरल भी कह देते हैं। अब देखिए पॉलीगन हमने पढ़ लिया, कॉनकेव भी पढ़ लिया, कॉन्वेक्स भी। अब हम इसमें जानते हैं रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। अब देखते हैं इसमें रेगुलर पॉलीगन किसे कहा जाता है। देखिए रेगुलर पॉलीगन, सबसे पहला तो पॉलीगन होना चाहिए, इसके बाद में रेगुलर का मतलब ये हुआ, सपोज कीजिए कि ट्रायंगल है। ट्रायंगल 3 टाइप के पढ़ते हैं हम, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। तो हम इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड इक्वल हो, तीनों ही एंगल इक्वल हो, तो ऐसे ही पॉलीगन जो बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे? रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। यानी कि इसकी तीनों साइड लाइन सेगमेंट इक्वल है, इनकी तीनों एंगल इक्वल है। ऐसी एक फिगर होती है हमारी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी देखिए चारों साइड है इक्वल होती हैं, और बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमें जानना है यहाँ पे कि साइड इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं इस केस में। तो इन्हें हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। अब अगर हम रेगुलर के बाद में बात करें, इर्रेगुलर भी होगा ये। तो इर्रेगुलर किसे कहेंगे? जिसमें कि तीनों साइड या जितने भी पॉलीगन्स होंगे जिनकी साइडें लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल ना हो, वो हमारी इर्रेगुलर हो जाएगी। एग्जाम्पल के रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल एंगल 90 डिग्री है चारों, लेकिन अगर हम साइड्स की बात करें तो इनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। रोम्बस की बात करें तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, चारों साइडें बराबर लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से बन जाता है हमारा रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। तो इतनी ही थ्योरी
बुक के हिसाब से यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद में इनके क्वेश्चंस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस हैं हमारे लिए। फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, एन साइड्स का मतलब है कि कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो उसे हमने एन मान लिया। रेगुलर का मतलब कि सभी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। उस केस में ईच एक्सटीरियर एंगल, तो सबसे पहले एक्सटीरियर इंटीरियर को समझते हैं। सपोज कीजिए कि रेगुलर पॉलीगन बनाना है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। अब देखिए स्क्वायर के एक्सटीरियर एंगल किसे कहेंगे, हर एक साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। यह हुआ इसका एक्सटीरियर एंगल। हम इसे नेम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। जब हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ते हैं, यानी कि ए, बी, सी और डी, तो ये हमेशा इक्वल आते हैं और इनका सम हमेशा बनता है 360 डिग्री के, फिर चाहे वो रेगुलर पॉलीगन कितनी भी साइड्स का क्यों ना हो। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, जैसे कि फर्स्ट है, एक एग्जांपल और लेते हैं सेकंड का। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल को ही ले लिया, ये भी तो रेगुलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए अंदर का एंगल 160 होता है, सॉरी अंदर का एंगल 60 डिग्री है, तो ईच एंगल 60 डिग्री। अब हम इसे एक्सटेंड करते हैं। अब देखिए अगर ये 60 है तो लीनियर पेयर से ये एंगल हुआ 120 डिग्री, उसी तरीके से ये भी 120 और ये वाला एंगल भी हमारा 120। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम इन तीनों एंगल्स को आपस में जोड़ें तो ये भी हमारा बनता है 360 डिग्री, फिर चाहे रेगुलर पॉलीगन कितनी भी साइड्स का क्यों ना हो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 साइड्स की फिगर जो कि ऑक्टागन कहलाएगी। अब अगर हम इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो जब हम इसके एक्सटीरियर एंगल्स का रेगुलर होना बहुत जरूरी है, बिना रेगुलर के हम इस चीज को नहीं बता सकते। अब देखिए इसमें प्रत्येक एंगल यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इन सबका सम निकालें तो इसका सम भी हमारा 360 डिग्री के बराबर ही आएगा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि रेगुलर पॉलीगन की एन साइड्स, देखिए यहाँ पे 4 साइड की फिगर थी, ये 3 साइड्स की फिगर है और यहाँ पे 8 साइड्स की फिगर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अब देखिए 4 साइड्स हैं तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आया 360 डिग्री। हमसे पूछा जाए प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, यानी कि हमें यहाँ पे पूछा जाए कि एक एक एंगल बताइए तो कितने डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं 4 साइड है, 360/4 तो 90 आएगा, यानी कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। वहीं से ये पहला फॉर्मूला हमारे लिए बन के आ जाता है। यानी कि आपके पास में 10 साइड्स हैं, 10 साइड्स की कोई फिगर है और ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो हम जानते हैं कि 10 ही एंगल होंगे और 10 को जोड़कर 360 आएगा। तो प्रत्येक एंगल कितना होगा 360 डिवाइड बाय 10, यानी कि नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाले एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि 3 साइड्स की कोई एक फिगर है, तो हम जानते हैं 3 साइड की फिगर रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे तो ये ट्रायंगल ही बन के आएगा। हमसे बोला जा रहा है कि इसका इंटीरियर एंगल बताइए, तो देखिए रेगुलर है तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल तीनों बराबर ही होंगे। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हम ये जानते हैं कि टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 ही होगा, इतना हमें पता है। हम ये भी जानते हैं कि 3 साइड्स की फिगर है तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 120, यानी कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हुआ 120। इतना हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम लाइन सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, बीच में कहीं पर भी हमने इंटरसेक्ट किया है तो लीनियर पेयर की वजह से जो टोटल सम बनेगा, जैसे कि यहाँ पे ए और बी ये लीनियर पेयर बना रहा है तो ए और बी जोड़ने पर आएगा कितना 180। और हम पहले निकाल चुके हैं एक्सटीरियर एंगल जो कि है 120, तो हमें यहां से अगर ए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे 180 माइनस का बी को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बी यहां पर चला जाएगा और ये बी हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल।
तो यहां से फॉर्मूला निकल के आया इंटीरियर एंगल बराबर 180। क्यों 180? क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाता है। इस केस में देख लीजिए यहां पर भी ये लीनियर पेयर बना रहा है, यहां पर देख लीजिए ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो जब भी लीनियर पेयर बनेगा 180 में से अगर हम बाहरी एंगल को माइनस कर दे तो अंदर का एंगल हमें पता चल जाएगा। तो यहां से इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 माइनस का ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यह हुआ हमारे रेगुलर पॉलीगन्स के लिए फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की, जिसकी एन साइड्स होती हैं। तो देखिए अब हम इसे देखते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसकी एन साइड्स होती हैं। हमने कॉन्वेक्स पॉलीगन अभी पढ़ा जिसमें कि प्रत्येक एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से कम ही रहता है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा? सपोज कीजिए एन साइड्स की कोई फिगर है। पहले हम यहाँ पे स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर है, एन यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें? 4। हमसे पूछा जाए एक्सटीरियर एंगल बताइए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू राइट एंगल्स। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, तो जो कि मैंने अभी आपको बताया 360 डिग्री के ही बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए अगर हम बात करें कॉन्वेक्स पॉलीगन में, मान लीजिए आगे दे रखा है इंटीरियर एंगल। पहले इंटीरियर एंगल की बात और कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला दे रखा है बुक के अकॉर्डिंग 2n माइनस का 4 इंटू का राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, यानी कि हम यहाँ 90 डिग्री से मल्टीप्लाई। या हम फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट में n माइनस 2 इंटू का 90, और इस 90 के मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यानी 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2। दोनों ही एक ही बात है। तो देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे। जैसे कि इस ऊपर गिवन फिगर में अगर हमें निकालना हो कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 180 डिग्री माइनस n यानी कि नंबर ऑफ साइड 4 है, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा, 180 माइनस इंटू 2 360 डिग्री, और हम जानते हैं कि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री एंगल बनेंगे, और 90 इंटू 4 360 ही होता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में जिसमें कि प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से कम का रहता है, तो उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री के ही बराबर होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर भी जानी थी। 4 इंटू 90, देखिए यहाँ पर भी 360 आ रहा था। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ क्योंकि इसके देखिए प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो है 180 से कम है। अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो देखिए 180 से कम है सभी एंगल, यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। और कॉन्वेक्स के केस में 4 इंटू राइट एंगल, तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर आएगा? 360 के। और इंटीरियर हमें निकालने का हमें पता ही है, कॉन्वेक्स के केस में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हमने यहाँ पर दूसरा तरीका भी जाना, एक एंगल, लेकिन यहाँ पर ये रेगुलर के केस में है। अब देखिए लास्ट चीज इसमें रह जाती है नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे पेंटागन ले लेते हैं। 1 2 3 4। अगर इस तरीके से यहाँ पे किसी भी गिवन फिगर में आपको इस तरीके से कट लगा मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 कट लगा दिए और यहाँ भी 2, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये वाली साइड हमारी अलग है, यानी कि इसकी लेंथ अलग है और इन दोनों की लेंथ एक है। फिलहाल में मैं इस तरीके से बना, इसका मतलब अब ये तीनों की लेंथ आपस में इक्वल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखिए हमसे बोला जाता है कि डायगोनल्स बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का पता बताइए कि कितने डायगोनल्स इसमें पॉसिबल है। तो देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे हम। इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, डायरेक्ट हमें सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर रहा है, n(n-3/2). n इज द नंबर ऑफ साइड्स। अब पहली फिगर में लेते हैं ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स इज 3, 3 ब्रैकेट 3-3/2। देखिए 3-3 0, यानी कि इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 0। यानी कि दी गई फिगर में
ट्रायंगल में अगर मैं डायगोनल्स बनाने की बात करूं तो देखिए डायगोनल कैसे बनता है, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड की वर्टेक्स पे पहुंचना। अब देखिए यहां से वर्टेक्स, ये तो खुद ही एक अपोजिट साइड है, यहां से भी, तो यहां पे डायगोनल हमारे पे पॉसिबल नहीं है। देखिए यहां पे स्क्वायर की बात करते हैं, यहां पर लेते हैं तो देखिए n की वैल्यू 4 माइनस 3/2, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे 2, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इस केस में कितने बने, 2। अब देखिए कैसे बनाएंगे, अपोजिट, एक यहाँ पे डायगोनल बन गया और देखिए एक इस तरीके से, तो यहाँ पे कितने डायगोनल पॉसिबल हुए, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर हम 5 इसकी बात करें पेंटागन के केस में तो देखिए 5 ब्रैकेट 5 माइनस 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 5। अब इसमें हम 5 डायगोनल्स बनाते हैं, तो देखिए इस एक वर्टेक्स को लेते हैं, इससे अपोजिट जितने भी वर्टेक्स हैं इस पे बनाने की कोशिश करते हैं, 1 2, यहां से देखते हैं 3 4, यहां से एक तो ये पहले से बना था और ये 5, यहां से देखिए पहले से 2 बन रखे, हर किसी से 2 बन गए, टोटल काउंट करोगे तो यहां से नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आएगा, जो 5। तो इसी तरीके से कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि कोई भी एक पॉलीगन है हमारा जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 20 है, बताइए कितने डायगोनल पॉसिबल है, तो हम यहाँ बताएंगे 20 ब्रैकेट 20 माइनस 3/2, सॉल्व करेंगे 10 टाइम्स में और यहाँ पे 79, यानी 170 डायगोनल्स इस केस में पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ डायगोनल्स बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये थ्योरी टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। देखिए रेगुलर बता दिया गया पेंटागन, यानी कि 5 साइड वाली फिगर है और हमें ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है। हम जानते हैं कि टोटल जो पेंटागन में फिगर की जो साइड्स होती है रेगुलर पेंटागन में वो होती है 5, और पांचों का सम जो है 360 आएगा। तो प्रत्येक एंगल कितने का हुआ, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा 360 डिवाइड बाय 5। सॉल्व करोगे आप इसे तो कितना निकल के आएगा, यहां से आप देख लीजिएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट देखिए हेक्सागन दे रखा है, तो हमें अब हेक्सागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स का पता होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स बनती हैं। तो हेक्सागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनेंगी, 6। तो यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, 360 डिवाइड बाय 6 कर देंगे। हेप्टागन के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, डेकागन के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। जबकि यहाँ पे 15 साइड्स की बात करी गई है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर यहां से निकल के आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 15, 15 इंटू 2 30, 15 4 60, यानी कि 24 डिग्री जो है हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा फिफ्थ के केस में। तो ये बहुत ही सिंपल हुआ, 360 से आपको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 डिग्री। देखिए ये कहता है कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन, सपोज कर लीजिए कि हमने कोई रेगुलर पॉलीगन लिया बहुत सारी साइड्स का, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, देखिए रेगुलर है तो हर एक एंगल 50 डिग्री, यानी कि ये 50 डिग्री ही हो। तो हमें ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। हम एक बात जानते हैं कि जितने भी एंगल्स को जोड़ा जाए एक्सटीरियर को तो 360 आता ही आता है, यानी कि प्रत्येक एंगल निकालना हो तो इसे 50 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए 0 से तो 0 कट गया, लेकिन यहां से 36 डायरेक्ट नहीं कटेगा, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो होल नंबर में नहीं आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि होल नंबर में वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि इतनी नंबर ऑफ साइड्स का कोई फिगर रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री आ जाए। समझ रहे हैं बात? मतलब ये हुआ कि हमसे ऐसा पूछा जा रहा है, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री हो। सपोज कीजिए, तो देखिए मैंने एक यहाँ फिगर बनाई, सॉरी देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 साइड्स की कोई फिगर बनाई और मैंने आपसे कहा कि क्या ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल है जिसका कि प्रत्येक एंगल
40 डिग्री हो, या हम कह रहे हैं कि 60 डिग्री हो, सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ पे बोल दिया 60 डिग्री हो, तो देखिए हम जानते हैं कि अगर मैं इन सभी एंगल्स को जोड़ दूं तो 360 आना चाहिए। अगर 360 से थोड़ा सा भी ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसी कोई नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल ही नहीं है। तो यही इस केस में हमसे पूछा जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में भी इसे समझेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल निकालना है हमारे लिए, जिसमें कहा गया है कि रेगुलर पॉलीगन है 10 साइड्स का। अब देखिए 10 साइड का रेगुलर पॉलीगन यानी कि डेकागन, 10 साइड्स हुई इसमें। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, जो कि निकलेगा 360 डिवाइड बाय 10, 36 डिग्री। यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, यानी ये बाहरी एंगल कितना हुआ 36, अगर यह डेकागन होता तो। अब हमें अंदर का निकालना है, तो हम जानते हैं लीनियर पेयर से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा बच्चों इस केस में, प्रत्येक इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस का 36, सॉल्व करेंगे 144, यानी कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा 144 डिग्री का एंगल होगा। सपोज कीजिए यही क्वेश्चन होता है जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा था कि एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है। हमसे पूछा जाए कि क्या ऐसी कोई पॉसिबल है फिगर जिसमें कि एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री आए। तो हम देखते 360 डिवाइड बाय 36 करके देखते, हमें मिलता है यहाँ पे 10, यानी कि पॉसिबल है 10 साइड की वो रेगुलर पॉलीगन अगर हम लें तो उसका एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कह देते हैं, अगर यहाँ पे 36 दिया होता तो हम कह देते यस इट इज पॉसिबल। 15 साइड्स का पूछा जा रहा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 360 बाय 15 वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकल के आएगी 24। इसके बाद में 180 में से 24 माइनस करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है फोर्थ, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 180। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, पूछता है कि क्या ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें कि इंटीरियर एंगल हमारा कितना आ जाए 100 डिग्री। तो देखिए सपोज कीजिए कि कोई भी एक पॉलीगन है जिसमें वो कहता है कि इंटीरियर एंगल कितना हो, रेगुलर पॉलीगन है तो इंटीरियर एंगल कितना बोला गया 100 डिग्री बोला गया। अब सपोज कीजिए कि ये 100 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल अगर हम यहां से निकालने की कोशिश करें तो लीनियर पेयर से 80 डिग्री आएगा। अगर ये 80 है तो सारे 80 होंगे, अगर एक रेगुलर है तो ये 80 है, एक्सटीरियर तो सारे 80 होंगे। और हम जानते हैं कि सभी एंगल्स को जोड़ दिया जाए, सभी एक्सटीरियर एंगल को जोड़ दिया 360 आना चाहिए। तो क्या यह पॉसिबल है कि 8 की टेबल में 36 आता हो, या हम ऐसे कहें कि 360 को 80 से डिवाइड कर दें तो क्या यहाँ पर होल नंबर बन के आ रहा है, नहीं। तो होल नंबर नहीं बन के आ रहा, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं है जिसका इंटीरियर एंगल 100 डिग्री हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। हमने जाना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n - 4 इंटू राइट एंगल्स। वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेप्टागन। देखिए इसे देखते हैं हेप्टागन, यानी कि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n - 3/2। सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें यानी कि कोई कैलकुलेशन नहीं, इतनी ज्यादा कोई मैथ्स नहीं लगानी है, आपको सिंपली सॉल्व करता है और ये आसानी से आपके हो जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल्स मेजर। इसे देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सेवंथ क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कीजिए। अब तक आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी, यहां पर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। कब, जब आपका एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है, 36 डिग्री है, 72 डिग्री है और 30 डिग्री है। अब देखिए हम इतना तो जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल का, जो था हमारा 360 डिवाइड बाय n, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इस बार गिवन है 40 बराबर 360 डिग्री बाय n। अब हम यहां से n की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इधर आ जाएगा,
360/40 सॉल्व करोगे 9। यानी कि अगर हम 9 साइड्स की कोई फिगर, या इसका मतलब अगर नोनागन की बात करें तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? जो 40 डिग्री का होगा। इस केस में बात करें तो 360/36 यानी 10 साइड की फिगर हुई। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम में कट जाएगा, यानी यहाँ पेंटागन की बात हुई। सॉरी, यहाँ 5 साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पे डिग्री नहीं लगेगी। 30 की बात करें 360/30 यानी कि 12 साइड्स की वो फिगर, वो रेगुलर पॉलीगन 12 साइड्स का होगा। लाइन सेगमेंट जो होंगी वो 12 होंगी, सिंपल क्लोज कर्व होगा, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आएगा? 30 डिग्री निकल के आएगा। इस तरीके से बच्चों 7th क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए, मेजर बताना, यानी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूं। 8th क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा डायग्राम दे रखा है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह हमारा 115 दे रखा है, यह हमारा 50 है, और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये सिंबल परपेंडिकुलर का यानी ये 90 डिग्री है। अब देखिए, अगर ये 50 है, लीनियर पेयर से बच्चों यहाँ पे 180 में से माइनस करेंगे 130 आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर वाली साइड में, तो परपेंडिकुलर वाली साइड में अगर ये 90 है तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 115 है, 180 में से माइनस करेंगे, ये कितना आएगा? 65 डिग्री आएगा। अब अगर हम आगे की बात करें तो देखिए, ये फिगर क्या हुई हमारी? ये क्लोज कर्व बन गई 4 साइड की, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जिसमें हमने जाना था 2n माइनस का 4 इंटू का 90। अगर हम n की बात करें तो यहाँ 4 साइड की फिगर है, यानी कि 8 माइनस 4 इंटू का 90, 4 इंटू 90 यानी कि 360, यानी इंटीरियर एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 का हो जाएगा, जिसमें हमें 3 एंगल गिवन है, यानी 65 डिग्री, 130, 90 और इस एंगल को हम y मान लेते हैं एक बार के लिए। इन चारों को जोड़ के कितना आएगा बच्चों? 360 आएगा। यहाँ से अगर हम y डिग्री यानी कि y की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी 75 डिग्री। अब अगर y 75 है, अगर बच्चों यहाँ से y 75 है तो x की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो गया। 75 प्लस x लीनियर पेयर से 180 बनेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 180 माइनस का 75, ये वैल्यू बन जाएगी 105। तो x की वैल्यू कितनी आई? 105 डिग्री। इस तरीके से हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 9th क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 साइड्स की फिगर है, और हमसे इंटीरियर एंगल पूछा है, यानी कि ये लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे फिगर दे दिया है। 5 साइड की फिगर है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई? 5। एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था ईच एक्सटीरियर एंगल का 360 डिवाइड बाय 5। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 72 डिग्री आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 72 डिग्री। अब देखिए, अगर ये 72 है और हमसे एक्सटीरियर एंगल, हमसे इंटीरियर एंगल ही, यहाँ पर जो 72 निकल के आया है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल आया है, यानी कि ये 72 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर भी 72 डिग्री हो जाएगा, ये भी 72, ये भी 72 और ये भी 72। अब अगर ये सारे 72 है, हमसे पूछा गया अंदर का एंगल x और ये रेगुलर है, तो यानी प्रत्येक एंगल बराबर होगा। अब अगर ये 72 है, ये भी 72, और यहाँ पर लीनियर पेयर बनाएंगे तो x प्लस 72 बराबर 180। ऐसा क्यों है 180? यहाँ साइड में हमें मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे? दोनों मिलाकर 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगी यहाँ से 180 माइनस का 72, कितना बनेगा? 108 डिग्री यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरीके से पॉलीगन एक्सरसाइज में जो जो
समझने की चीजें थी वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी है। स्टिल अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो दोस्तों, आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हैव अ नाइस डे।